नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से। तो उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद दोषी करार। ये बड़ी और अहम जानकारी, अतीक समेत 10 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। तो अतीक अशरफ कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तो 2:30 बजे होगा सजा का ऐलान। ये बड़ी और अहम जानकारी उमेश हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो कोर्ट ने 10 दोषियों को सजा दे दी है। वहीं आपको बता दें कि 2:30 बजे सजा का ऐलान होगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी 10 नामजदों को दोषी करार दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया दोषी करार। अतीक और अशरफ को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से। तो आज दोपहर 2:30 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद दोषी करार। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, जिस तरह से अब अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया और अब 2:30 बजे सजा का ऐलान होना है। जी बिल्कुल, देखिए आज सभी लोगों को बुलाया गया था। सभी 10 लोग जो इस मामले में नामजद थे, जिनके खिलाफ जांच हुई थी, वो सभी लोगों को आज कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया था। यही वजह थी कि अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से और अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से आज कल रात में ही नैनी जेल शिफ्ट किया गया था और वहां से आज दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, यानी कि उसमें ये बात अभी तक सामने आई है क्योंकि अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो अशरफ है उसको दोष मुक्त कर दिया है। यानी कि सिर्फ 10 लोगों में सिर्फ 3 लोग ही आरोपी पाए गए जिनके ऊपर दोष मुक्त नहीं है, जिनको सजा का ऐलान होना है, जिसमें अतीक है और हनीफ है। और इसके अलावा एक नाम और है जो 3 लोगों को आज इसमें दोषी करार दिया है कोर्ट ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 18 साल पुराना मुकदमा था जिसको लेकर ये पूरी जांच चल रही थी, जांच के बाद कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ। इसमें अशरफ को बताया जा रहा है कि दोषमुक्त कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो अतीक हैं, इसके अलावा दिनेश पासी खान है और शौकत हनीफ, ये वो 3 नाम हैं जिनको दोषी माना गया है और इनके खिलाफ कुछ देर में ही सजा का ऐलान होने वाला है। और ये भी माना जा रहा है कि अतीक अहमद को 10 साल कठोर कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा जो और अन्य सहयोगी हैं उनके ऊपर भी इसी तरह का सजा का ऐलान हो सकता है। कुछ देर और इंतजार करना होगा क्योंकि लंच ब्रेक हुआ है, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, अतीक को दोषी करार दिया गया है, तो वही उमेशपाल का परिवार लगातार कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है, उम्र कैद की सजा की मांग कर रहा है। क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी बता दें, जिस तरह से अतीक समेत 2 लोग को दोषी करार दिया और अशरफ समेत 7 लोग को दोषमुक्त कर दिया गया है, वहीं उमेश पाल की मां और बहन और पत्नी की मांग है कि जहां उमेश पाल की मां का कहना था कि उनका बेटा कलम की लड़ाई लड़ रहा, तो ऐसे में अतीक अहमद को भी कलम की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी और उमेश पाल की तरह उनका भी हाल होना चाहिए। तो वहीं अतीक की बहन का कहना था कि जिस तरह से मेरे भाई को मारा है अतीक, उनके भाई अशरफ और उनके बेटे असद का भी इनकाउंटर होना चाहिए। तो जया पाल, उनकी पत्नी का कहना था कि मुझे न्यायपालिका पूरा भरोसा है और अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए। मगर अगर हम बात करें कानून की और एक्सपर्ट ओपिनियन की, तो उनका कहना है कि इस जो धाराएं लगी हैं उसमें मैक्सिमम सजा जो हो सकती है वो करीब सिर्फ 2 साल की से लेकर उम्र कैद की इसमें हो सकती है। और ये पूरे मामले पर ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन का कहना है। और इसमें जहां मांग की जा रही है, बात करें जिस तरह से कि फांसी की, तो इसमें फांसी की सजा नहीं हो सकती। जी बिल्कुल तौकीर, जिस तरह से आज 2:30 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा, हर किसी की निगाह इस पर टिकी हुई है क्योंकि 43 साल से ज्यादा की आपराधिक हिस्ट्री अतीक की रही और ऐसे में ये पहला मामला है जब अतीक को सजा होगी।
देखिए, इसका एक पहलू और भी है, क्योंकि कुछ समय बाद ही लोकसभा का चुनाव होना है। क्योंकि ये पूर्व सांसद रहे हैं अतीक, उसके अलावा अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अगर आज सजा का ऐलान होता है, 2 साल से ज्यादा की सजा का ऐलान होता है, तो 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि प्रयागराज से अब वो कैंडिडेट नहीं होंगे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से हो या अन्य दलों से, कहीं से भी उनको टिकट मिलने वाला नहीं है। अब वो चुनाव के मैदान में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पहली बार है कि उनको किसी मुकदमे में सजा हो रही है। इसके बाद जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी 8 साल के लिए शांत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा जो और मुकदमे हैं इनके, जो हत्याकांड में जुड़े नाम इनका कई बार सामने आया है, तो वहां पर अगर सजा पड़ती है तो जाहिर तौर पर ये पॉलिटिकल कैरियर का भी एंड है। यहां से अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद से इलाहाबाद की राजनीति बदलेगी, क्योंकि एक वर्चस्व रहा है एक लंबे समय तक, कभी सांसद, कभी विधायक, कभी भाई विधायक, तो वो वर्चस्व पर जरूर ब्रेक लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज फैसले के बाद, क्योंकि 18 साल बाद ये फैसला आ रहा है, इसके अलावा जो कई और मुकदमे लगे हैं, अब उनका भी लगातार है, क्योंकि सब पुराने मुकदमे हैं, कोई 18 साल, कोई 22 साल, कोई 25 साल पुराने मुकदमे हैं। अब जाहिर तौर पर इस तरह के जब फैसले आना शुरू होंगे तो जो पॉलिटिकल कैरियर है उस पर भी ब्रेक लगेगा। जी बिल्कुल सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, 43 साल से ज्यादा की आपराधिक हिस्ट्री रही है, अगर आज सजा होती है तो जो पॉलिटिकल करियर है वो तो खत्म होगा ही, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि इस तरह के अपराधियों को आखिर पार्टियां क्यों जो है श्रेय देती हैं, क्यों इनको टिकट दिया जाता है? हम नहीं कर रहे हैं अपने घर में। हमको पार्टियों के टिकट अपराधियों को देने की तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने अपराधियों को टिकट न दिया हो। कहीं ना कहीं उनको बहुबल की भी जरूरत पड़ती है चुनाव में, चाहे पार्टी कोई भी हो दावा कर ले, मगर हर पार्टी में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई बाहुबली होगा। चाहे अब तो बाहुबलियों ने पार्टी भी बनानी खुद की भी शुरू कर दी है। और रही बात अतीक के कैरियर खत्म करने की बात कही जाए, तो अतीक अहमद को प्रयागराज से किंग मेकर भी कहा गया है। लोगों को चुनाव लड़ाकर यहाँ से सांसद विधायक भी बनाए प्रयागराज से। अतीक अहमद की राजनीति में काफी अलग भूमिका रही है, और अतीक अहमद जो बाहुबली है उसका एक अलग ही दबदबा रहा है प्रयागराज में, एक अलग ही खौफ रहा है। एक समय था कि अतीक के घर के बगल से अगर कोई गुजरता था तो शायद वहां पर हॉर्न भी बजाने से डरता था। जी बिल्कुल सैयद, और ये भी जानना चाहेंगे ऐसे में कोर्ट परिसर के आसपास किस तरह का माहौल देखने का मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये भी तस्वीरें सामने आ रही थी कि कोर्ट परिसर के आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी लगातार कड़ी से कड़ी सजा दो के नारे लगाते वहां पर नजर आ रहे थे। एक पक्ष के जो कि उमेश पाल के समर्थक थे, उनके साथी थे, उनका कहना था हमारे अधिवक्ता की जिस तरह से हत्या की गई है उसका विरोध है। वो जूते की माला लेके पहुंचे थे, पुलिस ने उनको रोक लिया था, और अतीक का जो ब्रिज वाहन था वो सीधा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ अंदर के जनता टीवी से उन्होंने बात करते हुए अपना विरोध जाहिर किया है, और जूते की माला लेकर वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। जी बिल्कुल, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया और आज 2:30 बजे इस पूरे मामले पर फैसला आना है। ऐसे में जहां अतीक समेत 3 आरोपी जो है वो दोषी करार दिए गए हैं और सबको इंतजार है 2:30 बजे जब अतीक को सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज है और ऐसे में ये पहला ऐसा मामला है जहां पर अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है और उसे सजा सुनाई जाएगी। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो आज 2:30 बजे इस मामले पर फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक को दोषी करार दिया और ऐसे में माफिया अतीक अहमद दोषी करार हुआ है। तो अतीक समेत 3 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज 2:30 बजे इस मामले पर अब सजा सुनाई जाएगी। और रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 77 जोड़ों की हुई शादी। हर जोड़े को दिया गया 51,000 का चेक और घरेलू सामान। अलीगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी।
जालौन में तेज रफ्तार कार ने साइकिल में मारी टक्कर, राजमिस्त्री की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का मामला, बीती रात्रि हिंदू महासभा के विरोध प्रदर्शन के बाद मुकदमा कराया गया दर्ज। बीते दिन रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के फोटो हुए थे वायरल। अलीगढ़ में मामूली विवाद में युवक के साथ जमकर मारपीट, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठनों में दिखा रोष, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद नाराजगी, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता कर रही हैं प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में पशु गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 शातिर पशु चोरों को किया गिरफ्तार। शातिर चोरों के पास से तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस, चाकू भी हुए बरामद। औरैया में तेज रफ्तार का कहर जारी, कार और मोटरसाइकिल की आपस में हुई भिड़ंत, घायलों को उपचार के लिए भेजा सीएचसी। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को सफाई के लिए किया गया रेफर। मुजफ्फरनगर में महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, जिला पंचायत ने फीता काटकर किया शुभारंभ। विजेताओं को किया ब्रॉन्ज मेडल और ट्रैक सूट की किट देकर सम्मान। गाजीपुर में नवरात्रि के अवसर पर और महिला सशक्तिकरण के मौके पर निकाली स्कूटर रैली, पुलिस विभाग की महिला कांस्टेबल भी हुई शामिल। रैली में महिलाएं सशक्त, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान का भी दिया गया संदेश। कानपुर देहात में गृह करीश के चलते अधेड़ युवक ने कुएं में लगाई छलांग, ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने कुएं से शव को निकाला बाहर, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। लखनऊ ने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में कला केंद्र का उद्घाटन, उप डायरेक्टर अशोक सिंह ने केंद्र का किया उद्घाटन। छात्रों में कला के प्रति अभिरुचि का होगा विस्तार। आगरा में डिलीवरी गोदाम में हुई लूट, नकाबपोश बदमाशों ने कर्मचारियों को बनाया बंधक, 8 लाख रुपए नगद लूट कर हुए फरार। कानपुर में कला उत्सव 2023 की शुरुआत, जिलाधिकारी नेहा जैन ने किया शुभारंभ, कला प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ में थाने का गेट गिरने से ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत, सीमेंट का बना था थाना परिसर मुख्य दरवाजा, नाराज परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। आगरा के कमला नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 15,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, 12 लाख की लूट के मामले में चल रहा था फरार। बांदा में प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन की कंपिंग खुल जाने से अलग हुए 2 कोच, स्टेशन आउटर के पास हुई घटना, ट्रेन की रफ्तार धीमी ना होती तो हो सकता था बड़ा हादसा। हरदोई में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, लड़की को भगा ले जाने के आरोप में चल रहा था फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में चोरों को नहीं रहा पुलिस का खौफ, सपा विधायक के साथ रह रहे चौधरी के घर में हुई हजारों की चोरी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सहारनपुर शाकंभरी देवी नवरात्रि मेले में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नकली नोटों के साथ 3 लोग हुए गिरफ्तार, 82,000 के नकली नोट हुए बरामद। बांदा में प्रेमिका के पिता ने प्रेमी को मारी गोली, हाथ में गोली लगने से युवक हुआ घायल, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। आगरा पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, 5 चोरों को किया गिरफ्तार, गैंग बनाकर देते थे चोरी की वारदात को अंजाम, 2 आरोपियों पर 15 से 20 मुकदमे हैं दर्ज। आगरा में ताजमहल से चंद कदमों की दूरी पर हुआ अवैध निर्माण, पिछले 5 सालों में हुई 250 के करीब अवैध निर्माण, एफआईआर तक ही सीमित रह गई अवैध निर्माण की कार्रवाई। आगरा में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से मजदूर के बच्चे की मौत, ट्रॉली के पहिए से कुचलकर 4 साल की मासूम की गई जान, पुलिस ने चालक सहित ट्रैक्टर को लिया कब्जे।
सुल्तानपुर में 200 जोड़ों का कराया गया सामूहिक विवाह। डीएम और एसपी बाराती पगड़ी पहनकर शादी में हुए शामिल। दूल्हा दुल्हन ने जमकर ली सेल्फी। आगरा में एडीजी ने किया ताजमहल का निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों से की चर्चा। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारी रहे मौजूद। जालौन में फार्मासिस्ट का कारनामा आया सामने। युवती ने इलाज के दौरान छेड़खानी का लगाया आरोप। परिजनों सहित लोगों ने फार्मासिस्ट के साथ की डंडों से मारपीट। कानपुर देहात में सचिवों ने डीपीआरओ के खिलाफ खोला मोर्चा। जिले भर के सचिवों ने शुरू किया प्रदर्शन। डीपीआरओ पर गलत तरीके से कार्यवाही करने का आरोप। स्वच्छता मिशन के नाम पर खाते से निकाले गए थे 1,23,000 रुपए। इटावा में चोरी किए गए 62 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस लाइन में लोगों को बुलाकर वापस किए गए फोन। पुलिस के काम की लोगों ने की सराहना। ललितपुर में थ्रेसर मशीन में फंसने से महिला की दर्दनाक मौत। खेत पर काम करते समय हुआ हादसा। महिला की मौत से परिवार में कोहरा। काशीपुर में चैती मेले का अस्तित्व खतरे में। बढ़ती महंगाई मेले पर पड़ रही है भारी। भारी मात्रा में लगने वाली दुकानों में आ रही है कमी। धीरे धीरे मेले में आती जा रही है कमी। योगी सरकार के नवरात्र में रामायण दुर्गा सप्तशती के पाठ के आयोजन पर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया हमला। कहा पूजा पैसे देकर नहीं होती, पूजा को भी बना दिया सियासत। महोबा में दोस्त बने हत्यारे। 2 युवकों ने दोस्त का अपहरण कर मांगी फिरौती। फिरौती न मिलने पर की हत्या। सुनसान मकान में दफन मिला मृतक का शव। कानपुर देहात में वैभव एडिबल फैक्ट्री में हुए धमाके का मामला। एक और मजदूर की इलाज के दौरान हुई मौत। इसके पहले भी एक मजदूर की जा चुकी है जान। धमाके के बाद मलबे दबकर एक बच्चे समेत करीब 6 मजदूर हुए थे घायल। नवरात्रि का आज 7वां दिन। आज के दिन कालरात्रि मां की पूजा अर्चना की जाती है। मां के जयकारों के साथ भक्त कर रहे हैं मां के दर्शन। अलीगढ़ में ससुराल पक्ष की दहेज की मांग नहीं हुई पूरी। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष ने गर्भवती विवाहिता के साथ की मारपीट। विवाहिता के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर 15 करोड़ रुपए की लागत से होगा पुनर्निर्माण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रस्ताव। 30 अप्रैल दौरे से पहले सहारनपुर पहुंचे डीआरएम। बस्ती में हुआ सड़क हादसा। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर के बाद ट्रक ने तीनों को कुचला। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में चीनी से भरे ट्रक में लगी आग। सैकड़ों चीनी के कट्टे जलकर हुए खाक। चीनी से भरे ट्रक में आग लगने का वीडियो हुआ वायरल। फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने ट्रक में लगी आग पर पाया काबू। चंदौली में ऑटो ड्राइवर ने समाज को दरकिनार कर किन्नर के साथ लिए 7 फेरे। ऑटो ड्राइवर ने एक किन्नर की मांग में सिंदूर भर समाज को आईना दिखाने का किया काम। इस शादी से ऑटो चालक के घर वाले हैं नाराज। कन्नौज में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या। ससुराल पक्ष की पिटाई से गर्भ में पल रहे बच्चे की भी हुई मौत। लखनऊ स्थित एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। विवाहिता के शव को पुलिस और परिजनों के सूचना के बिना जलाने की हुई कोशिश। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। महिला से पर्स छीन के भागने के बाद हुए थे फरार। मिर्जापुर में निकाली गई मोटरसाइकिल जन जागरण यात्रा। शोभा यात्रा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज श्रीवास्तव रहे मौजूद। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शुक्ला भी रहे मौजूद। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। 7 साल की पूजा को तेज बुखार की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में कराया था एडमिट। लड़की की हालत
बिगड़ते ही डॉक्टर ने किया रेफर, लड़की की रास्ते में हुई मौत। महुआ में 28 साल के युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक की मौत से उसके परिजनों में मचा कोहराम। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच। महोबा में ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की दर्दनाक मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में मारपीट की घटना। गोविंदपुरा में अवैध शराब के पैसों को लेकर हुई जमकर मारपीट। तमंचा लहराने के साथ ही निकाली गई तलवार। लड़ाई की वीडियो भी आई सामने। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 युवकों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब के कारोबार की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की हुई मौत। एक की हालत गंभीर, घायल की हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ किया गया रेफर। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर हुआ फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को टक्कर मारते हुए पलटी। हादसे में 2 युवकों की मौत। सभी घायलों को रामकोला सीएचसी भेजा गया। घायलों की स्थिति गंभीर होती देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल किया रेफर। रामकोला थाना क्षेत्र के रामपुर बघा गांव के पास की घटना। हरदोई में नवरात्रि पर बाजारों में बढ़े सब्जियों के दाम। शिमला मिर्च समेत कई अन्य सब्जियां लोगों को रुला रही। बरसात की वजह से और लोकल स्तर के किसानों की सब्जियां समाप्त होने से हो रही महंगाई। फतेहपुर में बीमारी से तंग आकर वृद्ध ने जीभ काटकर मां के मंदिर में चढ़ाई। मां की आस्था को देख वृद्ध ने किया ऐसा कारनामा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। वृद्ध की हालत नाजुक देख अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरैया में डीसीएम और ई रिक्शा में हुई टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चालक की हुई मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। अमेठी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। किसानों की फसल हो सकती है जलकर राख। शिकायत के बाद भी लकड़ी के बल्ली के सहारे दौड़ाई जा रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन। काशीपुर में 2 नशा तस्कर हुए गिरफ्तार। 36 नशे के इंजेक्शन किए गए बरामद। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। चंदौली में सड़क हादसे में युवक की हुई मौत। युवक की मौत से घर में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। तो वही लखनऊ के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज निशातगंज में कला केंद्र का उद्घाटन किया गया। बता दें उप डायरेक्टर अशोक सिंह ने छात्रों में कला के लिए रुचि बढ़े इस उद्देश्य से इस केंद्र का शुभारंभ किया गया। साथ ही छात्रों के जरिए बनाई गई विभिन्न कलाकृतियों को भी दर्शाया गया और भविष्य में और भी छात्र इस कार्यक्रम में आगे आए और उनके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया। लखनऊ के सरोजी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के 3 दिवसीय नेशनल आर्म बॉक्सिंग चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें ये कार्यक्रम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रांजिट हॉस्टल तेलीबाग में आयोजित किया गया। यहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस चैंपियनशिप में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बता दें कार्यक्रम में आर्म बॉक्सिंग के संस्थापक और महासचिव नसीरुद्दीन मोहम्मद, नदीम सरताज सिद्दीकी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी देश की सरकार लगातार योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी लगातार खेलों को बढ़ाने के लिए नए नए विभिन्न स्कीम्स ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जितने ओलंपिक में मेडल जीत के आए थे 43 करोड़ रुपए का उनको रिवॉर्ड मनी दिया। राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीधे भर्ती कर रही है मेडल विनर्स को और अब हर जिले में स्टेडियम बनाने का फैसला लिया है। हर गांव में खेल मैदान बनाने का फैसला लिया है।
हर यूथ क्लब को स्पोर्ट्स किट देने का फैसला लिया है। लगातार योगी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। तो वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ कर स्कूल का निरीक्षण किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में दलित परिवारों के साथ खिचड़ी भोज में शामिल हुए और इस दौरान डिप्टी सीएम अपने हाथों से भोजन परोसते हुए नजर आए। तो वहीं डिप्टी सीएम ने भगवान कामनाथ की पूजा अर्चना कर 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा भी की और हर बार की तरह प्रोटोकॉल से हटकर पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु राम भारद्वाज महाराज से आशीर्वाद लिया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।